हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एन के सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे गॉस थ्योरम को अप्लाई करके और फ्लक्स के बेसिक डेफिनेशन को यूज करके हम किसी भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें मैंने दो बॉडी आपको बता रखा है, एक इन्फाइनाइटली चार्ज्ड रॉड की वजह से और दूसरा किसी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से। आज के डेट में हम लोग तीन बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहली बॉडी होगी स्फेरिकल शेल, दूसरी बॉडी होगी सॉलिड स्फीयर और तीसरी बॉडी होगी सिलेंडर, राइट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल शेल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने दोनों ही तरह का स्फेरिकल शेल यूज करना है, चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो। क्लियर है। एक बात और जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कि अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग हो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, सॉलिड कंडक्टिंग हो यानी जिसके अंदर मटेरियल हो, अगर आप उसमें चार्जेस डालते हैं तो उसकी चार्जेस भी सरफेस पे स्कैटर हो जाती है। क्लियर है। तो सरफेस पे जो चार्जेस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी किसकी तरह बिहेव करने वाली है, ऑफ कोर्स वो एक स्फेरिकल शेल की तरह ही बिहेव करने वाली है, यानी हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करने वाली है चार्ज के सेंस में। क्लियर। तो हम इस पूरे डिस्कशन को चाहें तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के भी लिए ले सकते हैं। यानी जब भी आपसे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के रिजल्ट्स के बारे में पूछे तो आप शेल के बारे में जो रिजल्ट होगी वही आप बता दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कोई भी सॉलिड स्फीयर होगी तो उसके हम लोग तीन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। एक जब आउटसाइड होगी तो क्या इंटेंसिटी होगी, एक सरफेस पे होगी तो, और फिर इनसाइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होगी। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, जब कोई पॉइंट आउटसाइड होगी तो कैसे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं केस 1। When point is outside the surface, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई शेल है, जो भी चार्जेज है ऑफ कोर्स सरफेस पे है। इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लेते हैं, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तरीका क्या है, आप अगर पीछे के क्लासेस को मेमोराइज करें, तरीका क्या होता है, कोशिश करते हैं कि हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, यानी क्लॉज सरफेस बनाएं। क्यों? क्योंकि हम गॉसियन जो थ्योरम है उसको हम अप्लाई कर सके। और दूसरा क्या करते हैं, फ्लक्स के बेसिक डेफिनेशन से उस सरफेस में, गॉसियन सरफेस में फ्लक्स निकालते हैं। यानी दो तरीके से हम फ्लक्स निकालते हैं और फिर दोनों को इक्वेट करके इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ भी वही करने वाले हम लोग। P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस कैसे फॉर्म करते हैं, इसका एक छोटा सा लॉजिक होता है। अब इसी में देखिए, जैसे ये P पॉइंट है R डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट R यहाँ भी हो सकती है, R डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, R डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है ना पॉइंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे इस चार्ज को घेरना है, और ये इनफाइनाइट तो है नहीं, ये तो फाइनाइट डायमेंशन का है, तो क्या करें इसे, इसको घेरने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है, इसको मैं एक स्फेरिकल सरफेस से ही कंप्लीटली पैक कर देता हूँ, राइट। अगर ये R डिस्टेंस पे P है, अगर यहाँ भी होगी तो P की वही फील होगी, यहाँ भी होगी तो P की वही फील होगी, यहाँ भी होगी तो P की वही फील होगी, हर जगह P की वही फील होगी। तो ये जस्टिफाइड भी है कि कुछ इसी तरह का हम क्लॉज सरफेस लेंगे। तो चलिए P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना है। पहला काम क्या है, सबसे पहले तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें और गॉस थ्योरम अप्लाई करके इस पूरे क्लॉज पाथ में टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लें और फिर फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन यूज करके पूरे क्लॉज सरफेस में फ्लक्स का वैल्यू निकालने और दोनों को इक्वेट करें। तो आइए देखते हैं।
बाय गॉस थ्योरम। सबसे पहली बात, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप? क्यू इन पता होना चाहिए। अब सोच के देखिए, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर में तो यही चार्ज पूरी है, ऑब्वियसली न कम और न ज़्यादा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में टोटल चार्ज क्या है? क्यू इन तो कैपिटल क्यू है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जानी है? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब क्या करें? किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से हम कोशिश करें फ्लक्स निकालने का, और ये पर्टिकुलर जो सेक्शन ले रहे हैं, स्मॉल एरिया ले रहे हैं डीए, और ऑब्वियसली इस जगह इंटेंसिटी क्या होगी? आउटसाइड। इस पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी? आउटसाइड, जो कि रेडियली आउटवर्ड होगी, और एरिया, छोटा सा एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करें, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूं तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अगर आप ध्यान से देखें तो डी ए और ई के बीच कितना एंगल है? ऑब्वियसली 0 डिग्री, और वो यहाँ नहीं, इनफैक्ट सरफेस के हर पॉइंट पे होगा। अगर मैं यहाँ भी छोटा सा सरफेस लूँ तो इसका भी एरिया वेक्टर ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड और इंटेंसिटी भी रेडियली आउटवर्ड। तो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर आप छोटा सा एरिया लें तो उस जगह पर एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या करें? ई डी ए, ऑब्वियसली ई और डी ए के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो अगर मैं इसे लिखूं तो ई इंटू डी ए ही होगा, कॉस 0 तो 1 ही होता है। तो ई को बाहर करते हैं, और डी ए का क्लॉज इंटीग्रल, यानी डी ए छोटा सा एरिया जिस सेक्शन पे है उस पूरे सेक्शन का एरिया, यही होता है क्लॉज इंटीग्रल का मतलब। तो सोचिए कि छोटा सा सेक्शन है वो किस पे है? ऑब्वियसली वो गॉसियन सरफेस पे है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ध्यान है, उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो इस पूरे सेक्शन का एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऑब्वियसली ये क्या है? स्फेरिकल रीजन है, तो क्या होगा एरिया? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम के हेल्प से निकाल लिया, और टोटल फ्लक्स हमने फ्लक्स के डेफिनेशन से निकाल लिया। बस दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए इक्वेट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप गौर से देखें तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स E टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से इंटेंसिटी अगर आप देखते हैं तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये चीज़ पहले के क्लासेस में भी हमने डिराइव कर रखा है, E इक्वल्स Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, राइट। तो वहाँ भी अगर आप रिजल्ट को मेमोराइज करें तो यही रिजल्ट आता था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। होपफुली ये चीज़ क्लियर है। अब इसका सेकेंड केस हम लोग कर लेंगे जब पॉइंट कहाँ होगी? सरफेस पे। तो पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लिए, फिर मैं सरफेस पे और फिर इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना सिखाता हूँ। तो पहले इस चीज़ को कॉपी किया जाए। आइए अब सेकेंड केस देखते हैं जिसमें पॉइंट सरफेस पे होगा, राइट। तो केस सेकेंड कर लेते हैं हम लोग, व्हेन पॉइंट इज एट द सरफेस, एट द सरफेस। तो अब ध्यान से सुनिए, जब पॉइंट मेरा सरफेस पे होगी, राइट, तो हम कैसे गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे? जरा इस चीज को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। पॉइंट जस्ट सरफेस पे, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? उस पॉइंट के जस्ट बगल से, राइट, इस पॉइंट के जस्ट सरफेस के करीब ही एक गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे, जस्ट आउटसाइड। क्लियर? यानी इस सरफेस की भी रेडियस अगर देखा जाए, गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो करीब करीब क्या होगी? कैपिटल आर के इक्वल होगी, क्योंकि जस्ट नियर में ही हमने बनाया है। तो अब ध्यान से सोचिए, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज की बात करूं तो क्या होने वाली है? सोचिए, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में अभी भी क्या होगी? क्यू ही होगी। तो पहली इक्वेशन तो एग्जैक्टली वही होने वाली है, क्यू बाई एप्सिलॉन। फर्स्ट इक्वेशन तो एग्जैक्टली वही है। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं जो छोटा सा सरफेस लूं तो ऑब्वियसली वो कैपिटल आर रेडियस की होने वाली है। डीए वेक्टर जस्ट आउटसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड। तो जो पहले केस था ना वो स्मॉल आर वाले स्फेयर के सरफेस पे था, अभी क्या है? कैपिटल आर वाले सरफेस के। तो कुछ नहीं है, बस यहां पे 4 पाई स्मॉल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। यानी जस्ट जो प्रीवियस किया ना उसमें केवल क्या कर दिया? स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर।
और जो गॉसियन सरफेस बड़ा सा था अब वो सरफेस के करीब करीब आ गया, बस यही फर्क है। अब क्या करें, सब जगह क्या कर लें, कैपिटल आर कर लें, कुछ नहीं है, सिंपल। तो इस तरह से इंटेंसिटी जब मुझे सरफेस पे बोला जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सरफेस के करीब गॉसियन सरफेस लेंगे और जो चार्जेज होंगी अभी भी उस सरफेस के अंदर ही है, टोटल क्यू ही है और एग्जैक्टली सेम। अब इसी में हम लोग केस थर्ड लगा लेते हैं, जब पॉइंट क्या होगी, इनसाइड में होगी। जब पॉइंट क्या होगी, इनसाइड में होगी। अब जरा इस चीज को लॉजिकली सोचिए, जो भी चार्जेस है ऑब्वियसली सरफेस पे है। अगर इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे पहले तो हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। और क्या चार्जेज गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ आ रही है, बिल्कुल नहीं। सोच के देखिए, सारी चार्जेस सरफेस पे है तो इस सरफेस के अंदर वाकई कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पे क्यू इन की बात मैं करूं तो ऑब्वियसली क्यू इन कुछ है ही नहीं। तो क्यू इन है ही नहीं तो अगर फ्लक्स का जो गॉस थ्योरम है तो उसके हेल्प से अगर हम फ्लक्स निकालें तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स ही नहीं होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, नहीं होगी। क्लियर है? तो ध्यान से समझेंगे कि इंटेंसिटी इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर क्या होती है, जीरो होती है। तो हमने इस तरह से क्या समझा कि किसी भी स्फेरिकल शेल, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों केसेस सेम ही होते हैं और तीनों के वजह से इंटेंसिटी बाहर में क्या होती है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया। और सरफेस की बात करें तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है और इनसाइड की बात करें तो जीरो। अब इसमें क्या होता है ना कि ग्राफ पे सवाल पूछा जाता है कि इंटेंसिटी और स्मॉल आर के बीच कैसे वेरिएशन होता है, आप बताएं। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बगल में बना के बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब तक हम लोग इनसाइड में हैं, राइट, इनसाइड में है, तब तक तो इंटेंसिटी वाकई जीरो है। जैसे ही सरफेस पे रीच करते हैं इंटेंसिटी कुछ आ जाती है और जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं तो इंटेंसिटी तब भी आती है लेकिन वो डिक्रीज कर रही होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से। तो इस तरह से ग्राफ होगी, जस्ट ऐसे 0 0 0। और जैसे ही सरफेस पे अप्रोच करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी और जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे तो इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से वेरी करेगी। और यहां जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली आपको पता है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इन सब एरियाज में जो इंटेंसिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस तरीके से कुछ वेरिएशन। तो चलिए पूरी चीज आप याद रखें कि कैसे रिजल्ट डिराइव करते हैं और साथ साथ ई और आर के बीच का प्लॉट कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए और अब इसके बाद हम लोग आने वाले हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए सॉलिड होगी लेकिन नॉन कंडक्टिंग होगी, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग तो हम लोग कर चुके हैं ना। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगी तभी चार्जेस इनसाइड में एग्जिस्ट करेगी, तभी कुछ फील आएगा, तभी कुछ मजा आएगा, क्योंकि इनसाइड में आएंगे तो चार्जेस अंदर में पक्का कुछ होगी। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को एक बार कॉपी किया जाए और फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। आइए अब नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से बाहर में, सरफेस पे और अंदर के किसी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं गॉस थ्योरम को यूज करते हुए। तो हमने हेडिंग लगा रखा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान रखें ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। तो ऑब्वियसली पहली केस, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द सरफेस, तो ये जो केस होगी ना एग्जैक्टली सिमिलर होगी कंडक्टिंग सेल का जो किया था, एग्जैक्टली सिमिलर। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर की है, चार्जेस जरूर इसके इनसाइड में होगी और पूरी चार्जेस हमने क्यू ले रखा है और बाहर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो पहली केस क्या, सबसे पहले तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में चार्ज देखेंगे और फिर फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाय गॉस थ्योरम अगर मैं क्यू इन की बात करूं तो टोटल क्यू हो रही है, तो टोटल फ्लक्स कितनी होने वाली है आप लगा लें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बाय फ्लक्स डेफिनेशन, तो फ्लक्स डेफिनेशन से छोटा सा एरिया इस पर वैसे ही लेना है, डी ए और इंटेंसिटी ये,
तो जस्ट प्रीवियस केस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो टोटल फ्लक्स होने वाली है क्लॉज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या डी ए, दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल, तो आप ई डी ए कर लो और ई को बाहर कर लो और फिर डी ए का क्लॉज इंटीग्रल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सेम केस है, राइट। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स E टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से इंटेंसिटी हो जानी है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो चलिए इस चीज को एक बार कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें पॉइंट कहां होगी, सरफेस पे होगी। तो जस्ट प्रीवियस केस का ही रिपीटेशन है। तो केस सेकेंड, व्हेन पॉइंट इज एट द सरफेस, सब कुछ सेम केसेस होंगे, केवल और केवल क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस जस्ट यहां पे आ जाएगा आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड, यानी तब भी इसकी रेडियस हम क्या लेके चलेंगे, जस्ट कैपिटल आर। तो सब कुछ वही होगा, केवल गॉसियन सरफेस की रेडियस कैपिटल आर हो गई है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और इस तरह से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा कैपिटल आर और यहां भी हो जाएगा कैपिटल आर। तो जस्ट पहली केस और सेकंड केस तो जस्ट रिपीटिंग है प्रीवियस केस का। अब इसमें ज्यादा मजेदार तब होगा जब पॉइंट कहां होगी, इनसाइड में होगी, क्योंकि उस केस में जब पी पॉइंट इनसाइड में होती थी और गॉसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट करते थे तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होती थी, क्योंकि सारी चार्जेस कहां पे होती थी, सरफेस पे। अब की बार क्या होगी, अंदर में जरूर कुछ चार्ज होगी, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर में भी चार्ज है कुछ, उस गॉसियन सरफेस से कुछ बाहर भी चार्ज है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं केस थर्ड, खुद से आप लिख लेंगे, व्हेन P इज इनसाइड। तो जब P इनसाइड होगी तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, गौर से देखा जाए। सपोज किया जाए कि स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है, तो सबसे पहले इनसाइड में गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r, पूरी रेडियस क्या है, कैपिटल R, पूरी चार्ज Q है, राइट। अब एक चीज और, आप अगर गौर से देखें तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, बिल्कुल है। क्या पूरी चार्ज है या पूरी चार्ज से कम है, कम है। पूरी चार्ज तो पूरे वॉल्यूम पे है ना Q, तो हमें बस इतने से मतलब है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए Q इन निकालना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला काम हम Q इन का करेंगे। अब Q इन निकाले कैसे, सोचिए। अब इस चीज को सोचिए कि पूरा Q कितने वॉल्यूम पे है, 4/3 पाई आर क्यू पे। सोचिए आप रफ में इस चीज को सोचिए कि 4/3 पाई आर क्यू पे टोटल कितनी चार्ज है Q, तो 1 पे कितनी होगी, Q/4/3 पाई आर क्यू। तो आपको तो इतने वॉल्यूम से लेना देना है ना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू पर, तो उस पर चार्ज क्या होगी। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे Q/4/3 पाई आर क्यू, ये तो एक वॉल्यूम पे चार्ज हो गई। तो आपको तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू पे चाहिए था, तो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ क्वांटिटी कैंसिल होंगी और रिजल्ट फाइनली आ जाएगा ऐसा कुछ। तो ये चार्ज इनसाइड में हो गई, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड में। अब क्या यूज करें, गॉस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स होनी है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इन तो आप देख ही रहे हो, by epsilon naught. This is the first equation. This first equation is for the case third. Now by flux definition, तो फ्लक्स डेफिनेशन से जस्ट रिपीटिंग है E टाइम्स ऑफ डी ए। क्लियर। और यहां भी छोटा सा सरफेस लेंगे तो उसका इंटेंसिटी कुछ इस साइड में होगा और एरिया वेक्टर भी उसी साइड में होगा। क्लियर। तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री अभी भी, तो E डी ए कॉस 0 और E को बाहर करते हैं और डी ए का क्लॉज इंटीग्रल तो आपको पता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बी केयरफुल, स्मॉल आर है ना ये, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ए मान लिया सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से समझेंगे, केस थर्ड के लिए अलग नंबरिंग है, 1 और 2 केस। क्लियर है। और यहां भी 1-2 केस होता था, तो ये केस सेकंड के लिए है, तो इसका थोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलने वाला है,
क्यू स्मॉल आर का क्यू कैपिटल आर का क्यू इक्वल्स ई टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। तो स्मॉल आर स्क्वेयर एक आर स्क्वेयर गया तो एक आर बचा, और ई का वैल्यू अगर आप निकालते हैं राइट, तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यू इंटू स्मॉल आर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन साइड में जो इंटेंसिटी हो रही है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ये रिजल्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर्स में, हमने इस रिजल्ट्स को जरूर आपको मेमोराइज करवाया है। क्लियर है? तो चलिए ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। अब एक बात और समझते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ है, इस चीज़ को आप फील कीजिए। देखिए इन साइड में, देखिए इन साइड में जो इंटेंसिटी है वो ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए तो आर के डायरेक्टली, यानी बड़ी कमाल की बात है कि जब हम इनसाइड में रहेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, और सेंटर पे रहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, सोचो, सेंटर पे रहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सोचो, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो साफ क्लियर है कि सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होती है, और सरफेस तक जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे हम आउटसाइड आते हैं राइट, तो आउटसाइड में इंटेंसिटी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि प्रीवियस केस 1 में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इसके ग्राफ के लिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, आपने ही अभी देखा कि जब तक हम सरफेस पे हैं, सरफेस तक हैं राइट, तब तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज दिख रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने ई और आर के बीच का प्लॉट देख लिया। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को एक बार अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सिलेंडर पे चर्चा करेंगे। तो पहले इस चीज को कॉपी कर लिया जाए। तो इस तरह से हमने क्या किया, किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से आउटसाइड के पॉइंट पे, सरफेस के किसी पॉइंट पे और इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल लिया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और हमने ये भी देखा कि सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0। अब आइए आगे बॉडी का डिस्कस करने से पहले एक सॉलिड स्फीयर पे ही, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे ही एक छोटा सा सवाल लगाते हैं इसमें। और ये छोटा सा सवाल बहुत ही सिंपल है। इस कंसेप्ट पे IIT वालों ने भी सवाल पास्ट में किए हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया गया है और इसके अंदर की चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है ना, हर जगह की डेंसिटी क्या हो रही होगी, चेंज कर रही होगी। तो जब डेंसिटी चेंज कर रही होगी, ध्यान से मेरी बात सुने, जब डेंसिटी चेंज कर रही होगी तो डेंसिटी के वेरिएशन का कोई ना कोई इक्वेशन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वाकई उन्होंने प्रोवाइड भी किया है। उन्होंने क्या किया है, ऐसे इस तरह से कि रो जो चेंज हो रही है, जस्ट हम लोग अपने से डेटा कोई ले लेते हैं, रो नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ऐसा कुछ, जहाँ स्मॉल आर ऑब्वियसली सेंटर से डिस्टेंस होगी, यानी कि जब हम r इक्वल्स 0 पर जाएंगे, यानी जस्ट यहाँ रहेंगे तो डेंसिटी 0 होगी। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। मतलब हर जगह डेंसिटी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो आपसे पूछा गया है कि आप आउटसाइड के किसी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ, सरफेस के किसी पी पॉइंट पर बताओ और इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर बताओ। तीनों केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला तो केस करेंगे जब हम लोग आउटसाइड में रहेंगे तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तीनों केस में आपको आंसर्स करनी है। आउटसाइड में क्या होगी, तो चलिए पहला केस लगाते हैं आउटसाइड के लिए। तो देखिए फंडा वही है। आउटसाइड में होगा तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज फाइंड आउट करेंगे और फिर Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहले केस लगाते हैं, ये P बाहर में है और तो बाहर में गॉसियन सरफेस है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इसमें पढ़ रखा है सब कुछ। तो हम लोग इसको
फटाफट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्यू इन क्या हमें पता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्यू इन हमें वाकई पता नहीं है। हमें तो इसकी डेंसिटी वेरिएशन गिवन है रो नॉट टाइम्स ऑफ आर, लेकिन इसकी टोटल चार्ज तो किसी को पता नहीं है। और आप अगर आपने चार्ज डेंसिटी वाला लॉजिक नहीं देखा है या फिर उसका जो सेशन अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चार्ज डेंसिटी वाला सेक्शन देख लें और ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, चार्जेस कैसे निकालते हैं किसी ऐसे रीजन का जहाँ पे डेंसिटी चेंज कर रही है, तो आपको ज़रूर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, मैं फिर से इस चीज़ को आपको एक बार बता दूं, ऐसे चीज़ों का चार्ज निकालने के लिए आपको जिस भी रीजन में चार्ज निकालना हो, अगर पूरे रीजन का निकालना हो तो पूरे रीजन का, छोटे रीजन का तो छोटे रीजन का, तो आपको करना क्या पड़ता है, किसी एक्स पे जाकर के या वाई पे जाके या स्मॉल आर पे जाकर के छोटा सा एक शेल बनाना होता है और उस शेल का चार्ज निकाल के उसे इंटीग्रेट करनी होती है रिक्वायर्ड पोजीशन से रिक्वायर्ड पोजीशन तक। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस है उसके इन साइड में तो ये टोटल चार्ज है, मतलब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि मेरे को r/2 पे जानी है, यहाँ पे हमें पूरी चार्ज निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमें 0 से लेकर के पूरे r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, चार्ज निकालने के लिए। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हमारा क्यू इनसाइड का होगा, उसके बाद तो सवाल में कोई वाकई कोई खास नहीं है इसमें। तो क्या करें, स्मॉल r पे पहले चले जाएं और स्मॉल r पे जाकर के एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर कर लें dr का। क्लियर है? स्मॉल r पे जाकर के छोटा सा सेक्शन dr का कंसीडर कर लें और इस शेल के अंदर सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट कर लें। तो स्मॉल चार्ज जो होगी वो क्या होगी, डेंसिटी टाइम्स ऑफ उसकी वॉल्यूम, जो भी सेक्शन ले रहे हो उसका वॉल्यूम। और डेंसिटी तो किसी r पे आपको पता ही है कैसे वेरी कर रही है, रो नॉट टाइम्स ऑफ r। और इस छोटे से सेक्शन का वॉल्यूम मैंने काफी बार किया है, एरिया टाइम्स ऑफ थिकनेस। तो एरिया इस छोटे से शेल का क्या होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और उसकी थिकनेस dr। तो फाइनली हो गया 4 पाई रो नॉट r की क्यू इंटू dr। तो ये छोटी सी चार्ज हमने भी फिलहाल निकाला, राइट। अब मुझे तो पूरी चार्ज चाहिए ना, क्योंकि क्यू इन तो ये पूरा का पूरा स्पेयर पे है, तो 0 से लेकर के कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर ले तो टोटल चार्ज अपना आ जाएगा। तो क्यू टोटल जो होगी 4 पाई रो नॉट आर क्यू इंटू डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r। क्लियर है? आप इस चीज को एक बार विजुलाइज कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r 4/4 होगा। तो क्यू टोटल अपना आ गया, अगर आप ध्यान से देखें, 4 पाई रो नॉट r 4/4 फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। और इसको सॉल्व करें तो 4 पाई रो नॉट कैपिटल R 4/4 माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पाई रो नॉट R की पावर 4, ये क्यू टोटल आ गया। तो चलिए क्यू टोटल तो पता पड़ गया हमें, अब क्या करें, बाई गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन तो आपने निकाल रखा है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बाई फ्लक्स डेफिनेशन वो तो आपको पता ही है, क्या करते हैं, E टाइम्स ऑफ डी ए करेंगे, 0 डिग्री एंगल होगा, डायरेक्ट करते हैं सब चीजों को। और डी ए यानी इस सरफेस का पूरा इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये रहा सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाई रो नॉट r की पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स E टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरह से इंटेंसिटी आपका आ जाएगा, देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और भी कुछ क्वांटिटी नहीं कैंसिल होने वाली है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा रो नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर और r की पावर 4। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, E की वैल्यू होगी रो नॉट r की पावर 4 ऑब्वियसली, और 4r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर एप्सिलॉन। तो ये रहा कहाँ पे इंटेंसिटी, आउट के किसी P पॉइंट पर। क्लियर है? आउट के किसी P पॉइंट। अब इसमें एक बात और मैं समझाऊंगा आपको, जब आपको सवाल फ्रेम करनी है और अगर आपको सरफेस पे आनी है तो अब सरफेस पे जाके छोटा सा सरफेस लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा केस यूज कर लो, स्मॉल r। देखो स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो कहां पे चले आएंगे, ऑब्वियसली सरफेस पे चले आएंगे। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, जब मुझे सरफेस पे निकालना हो, राइट, तो उसके लिए स्मॉल r के जगह पर
इसके लिए स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर हम लोग पुट कर दे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो सोचो सरफेस के लिए क्या आंसर होने वाला है, रो नॉट आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहले दो केस तो हमने आराम से निकाल लिया। अब जो तीसरा केस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हम इन साइड के किसी पी पॉइंट पे रहें और उसकी डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेते हैं, एक जनरल पॉइंट लेना चाहेंगे स्मॉल आर, और कोई दूसरा पॉइंट होगा तो स्मॉल आर की जगह पर वो होगा कैपिटल आर बाई 2 या कैपिटल आर बाई 3 जो भी हो। तो चलिए पहले आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से वॉच कीजिए और कॉपी कीजिए, फिर मैं थर्ड केस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपी किया जाए। तो इस तरीके से हमने किसी भी सॉलिड स्फीयर में जहाँ पे चार्ज डेंसिटी चेंज कर रही है बाहर में और सरफेस पर क्या इंटेंसिटी होती है हमने निकाल लिया। अब आते हैं अंदर के किसी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि अंदर का कोई पी पॉइंट है और जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे, मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, राइट, और इसकी पूरी रेडियस कैपिटल आर। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा और मुझे इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में चार्ज निकालने पड़ेगी। देखिए पहले मेरा सरफेस बाहर था तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो ये पूरी स्फीयर की चार्ज थी, तो इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर करना पड़ा था, याद करें। लेकिन अभी तो मेरा गॉसियन सरफेस इतना है तो हमें पूरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ए और बी तो हो चुका, सी केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यू इन निकालने का काम करेंगे अब। तो क्यू इन किस रेडियस में है, स्मॉल आर में है, राइट। तो कैसे इसका चार्ज निकालते हैं आपको पता ही है, छोटा सेक्शन पे चार्ज पहले निकालते थे। तो छोटा सेक्शन पे चार्ज कैसे, 4 पाई, याद करें, मैं फिर से आपको बताता हूं, ये डी आर जाते थे। तो छोटा सेक्शन पर चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, डेंसिटी में मल्टीप्लाई करते थे इस छोटे सेक्शन के वॉल्यूम से। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, और डेंसिटी तो कैसे वेरी कर रही थी, रो नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर से। जस्ट प्रीवियस चीज को मैंने रिपीट कर, 4 पाई रो नॉट आर क्यू डी आर। क्यू टोटल निकालते हैं, 4 पाई रो नॉट आर क्यू डी आर फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। यस, हमें आर तक ही रहना है, क्लियर। तो 0 टू स्मॉल आर, तो ये आर 4/4, अपर लिमिट स्मॉल ही डाल रहे हैं तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका Q टोटल आ गया। चलिए तो अब क्या यूज कर लें, गॉस थ्योरम यूज कर लें। तो टोटल फ्लक्स होने वाली है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इन तो अभी हमने निकाला है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, बाई फ्लक्स डेफिनेशन। तो ये होगा क्लॉज इंटीग्रल E डॉट डी ए, और E को बाहर कर लें, और डी ए का क्लॉज इंटीग्रल आपको पता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो स्मॉल आर रेडियस का ही है, राइट। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, केसेस तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, रो नॉट बाई 4 इस तरह से इंटेंसिटी वेरी कर रही है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग ने तीनों केस लगा लिया। अब इस तरह से और भी सवाल बहुत फ्रेम किए जा सकते हैं, ये तो मैंने जनरलाइज सवाल किया। कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें सब कुछ वही रखेंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, पूरी कैपिटल आर भी गिवन होगी, रो की वैल्यू भी गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा, और फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन साइड में, फिर आउटसाइड में वगैरह में इंटेंसिटी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए ये जनरल चीज़ अगर आप समझ गए तो आप स्पेशल चीज़ भी आप खुद से कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा।
पूरी रेडियस यहाँ पे 4 मीटर है और चार्जेस अंदर भी है और इसकी जो डेंसिटी कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, रो इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ r की पावर 4, राइट, ऐसे वेरी कर रही है। और आपको यहाँ से 1 मीटर पे जा करके इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, जो कि 1 मीटर पे। आपको करना क्या है, वही बात, P से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेना है और उस 1 मीटर तक आपको चार्ज निकालनी है। फंडा वही करेंगे, छोटा सा सेक्शन लेकर के और उस पे चार्ज निकाल करके उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, तो टोटल क्यू इन आपको पता पड़ जाएगा। और क्यू इन एक बार पता पड़ गया तो बाकी की कहानी तो आपको आती ही है। एक बार गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, फिर फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर ई फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इस सवाल को आप कीजिए और फिर कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी किया जाए। आइए अब हम लोग सिलेंडर के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। और ये जो सिलेंडर होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, जैसे रॉड काफ़ी बड़ा होता था, इन्फानाइट लेंथ का होता था, सिमिलरली ये सिलेंडर भी काफ़ी बड़ा होगा। सिलेंडर 2 टाइप के होंगे ऑब्वियसली, एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड। तो सॉलिड की फील्ड तभी तक आएगी जब वो क्या होगी, नॉन कंडक्टिंग होगी, कि चार्जेस क्या होगी अंदर के सर्फेसेस में, अंदर के मटेरियल में भी होगी। तो एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर। और सिलेंडर हम लोग 2 टाइप का लेने वाले हैं, एक हॉलो सिलेंडर और दूसरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। और अगर सॉलिड कंडक्टिंग हो तो इसी केस में आ जाएगा, क्योंकि फिर कंडक्टिंग होगी और सॉलिड होगी तो चार्जेस सरफेस पे ही होगी, तो ये केस ये इसमें आ जाएगा। क्लियर है। तो जस्ट प्रीवियस जैसे मैंने स्फेयर का किया एग्जैक्टली वैसे ही है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो चलिए पहला केस लगाते हैं, हॉलो सिलेंडर। और ऑब्वियसली ये सब कैसा है, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और ऑब्वियसली चार्जेस सरफेस पे ही होगी। और जब चार्जेस यहां सरफेस पे है, राइट, तो यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी देना अच्छा नहीं होगा, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी देना ज्यादा बेटर है। तो मान लो कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्लियर है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसके वजह से बाहर के पॉइंट पे, फिर सरफेस पे और फिर इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर निकालना है। तो सुनिए, बाहर के पॉइंट पर जब निकाल लूंगा और सरफेस के पॉइंट पर निकालना तो इशू नहीं है, आपको पता है स्मॉल आर के जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो वो केस मैं अलग से नहीं करूंगा, बस उसी में केस लगाऊंगा, स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल डाल के आंसर करेंगे और इनसाइड के पी पॉइंट पर फिर निकालने का काम करेंगे। तो चलिए केस इसमें करते हैं, केस 1, व्हेन P इज आउटसाइड, राइट, व्हेन P इज आउटसाइड। और P ऑब्वियसली इसके एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे स्मॉल आर पे, राइट, स्मॉल आर पे। अब सोचो क्या ये रॉड की तरह ही है? हाँ, रॉड की तरह, बस इसका थोड़ा डायमेंशन क्या है, बड़ा है। तो ये रॉड की तरह है। तो जैसे रॉड में याद करें, जैसे कोई रॉड होता था और P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना होता था, तो क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस इस टाइप का हम लोग कंस्ट्रक्ट करते थे। एग्जैक्टली वही चीज यहां भी करेंगे। तो यहां पे P से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जस्ट इस तरह का, और वहां भी एल लेंथ का, यहां भी एल लेंथ का लेते हैं, राइट। हाँ, ये गॉसियन जो सरफेस है उसकी रेडियस क्या है, क्या कैपिटल आर या स्मॉल आर? ऑब्वियसली स्मॉल आर। उसकी लेंथ क्या है, एल। अब सोचिए इस पूरे गॉसियन सरफेस के इन साइड में कितनी चार्ज होगी। जितनी चार्ज यहां से मैं शैडो कर रहा हूं, देखो क्या इतना ही दूर का चार्ज इस गॉसियन सरफेस के इन साइड में होगा, बिल्कुल। अब चूंकि चार्जेस
की जो वैल्यू है वो क्या है, डेंसिटी के टर्म में है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से चार्ज किसी एरिया पे निकालना होगा, तो एरिया वो निकालना पड़ेगा इसका। तो किसका एरिया निकालूं, पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया निकालूं या जिस पे चार्ज है उसकी एरिया से हमें मतलब है, या चार्ज निकालने में तो जिस पे चार्ज है उसके एरिया से मतलब है। तो जो पार्ट में यहां पे शैडो कर रहा हूं बस इतना सा, तो इतने से इस सिलेंडर के पार्ट पे कितनी चार्ज है, तो इतना का एरिया निकाल लेते हैं और फिर सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्यू इन निकालना चाहेंगे, तो क्यू इन निकालने के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर्व एरिया से लेना देना है, राइट। तो कर्व एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, आपको याद होगा ना सिलेंडर का कर्व एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, इसका आर क्या है, कैपिटल आर, एच क्या है, एल। तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर एल। सो दिस इज द क्यू इन, राइट। अब क्या यूज करें, गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगी, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे में मैं क्या कर लूं, 2 पाई कैपिटल आर एल इंटू सिग्मा में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लो। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सेकेंड केस क्या होता है, हम फ्लक्स के डेफिनेशन से इस पूरे क्लॉज पाथ में फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। दो सरफेसेस में फ्लक्स होने वाला नहीं है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर और इंटेंसिटी सामने, एरिया वेक्टर इस साइड में और इंटेंसिटी सामने 90 डिग्री है और 90 डिग्री पर फ्लक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, ई डॉट ए, ई ए कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी फ्लक्स होगी इस कर्व सरफेस में ही होगी। अब कोई भी छोटा सा सरफेस यहां कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर इसका इस साइड में होगा और इंटेंसिटी ऑब्वियसली इस साइड में, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो चलिए बाय फ्लक्स डेफिनेशन, तो टोटल फ्लक्स होगी क्लॉज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ई बाहर कर लेते हैं फटाफट क्योंकि आपको पता है ई डी ए कॉस 0 होगी ना, तो फिर वो इस तरह से हो जाएगा। और डी ए ऑब्वियसली किसका एरिया है, क्या इस वाले का एरिया है, नो, इस दोनों का एरिया नहीं है, केवल और केवल कर्व का है क्योंकि केवल और केवल कर्व में ही फ्लक्स है। तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू आपको पता है ना। हाँ देखिए, ये भी एक सिलेंडर है और सिलेंडर का कर्व एरिया अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा सिलेंडर, गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो क्या करें, 2 पाई आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच की जगह पर एल। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, देखिए 2 पाई आर एल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स ई 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। तो एल से एल कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल, राइट। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देख सकते हैं आप, पाई, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर कैपिटल आर। अब पॉइंट कहां होगी, जस्ट सरफेस पे होगी। ये जो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना, इसके सरफेस पे होगी तो क्या होगी, ऑब्वियसली स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर। तो मैं डायरेक्ट केस कर लेता हूं, केस ये हम लोग का 1 है ना। अब केस सेकंड करते हैं, व्हेन P इज एट द सरफेस। तो स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर कर लेते हैं। तो स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा ये चीज हमने एक बार और किया था, किसी कंडक्टिंग चार्ज शीट के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था, यही इंटेंसिटी आती थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही चीज जब नॉन कंडक्टिविटी होती थी, नॉन कंडक्टिंग शीट, उसके वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। होपफुली आपको याद होगा वो चीज। तो चलिए ऐसे भी याद रहेगा ये चीज। अब हम लोग बात करेंगे इन साइड के किसी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर इन साइड पे हम लोग काम करते हैं। आइए अब देखते हैं इन साइड के किसी पी पॉइंट पर कैसे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। जो भी चार्जेज है इसमें ऑब्वियसली कहां थी, सरफेस पे। तो यहां भी कहानी कुछ वैसी हो जाएगी। जब हम इन साइड के किसी पी पॉइंट पर होंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और यहां पे हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे,
तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज होगी? आप सोच के देखो, जब P इनसाइड में होगी तो ऑब्वियसली Q इन क्या होने वाली है? 0। तो फ्लक्स तो कुछ होने ही वाली नहीं है। गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या होगी? 0/ε, कुछ होगी नहीं। जब फ्लक्स ही नहीं हो रही है तो इंटेंसिटी होने का तो सवाल है ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से इनसाइड के किसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0, राइट। अब आप चाहो तो इसका प्लॉट भी कर सकते हो। अगर अभी हम लोग देखें तो उस इंटेंसिटी को जरा एक बार लिखते हैं, क्या क्या निकला था। तो अगर आपको याद हो तो वो इंटेंसिटी निकला था σ/ε0। अगर आउटसाइड के किसी P पॉइंट पर थे तो स्मॉल r और यहां पे था कैपिटल R। ध्यान रखें, यहां पे कैपिटल R था। और जब हम सरफेस पे आते थे तो σ/ε0 और इनसाइड के किसी P पॉइंट पर आ गए तो 0। ये क्या था? जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा यानी आउटसाइड, ये स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल, और जब स्मॉल r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R। ये रिजल्ट हमें मिला था थोड़ी देर पहले जस्ट। तो हम लोग क्या करें, जरा इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो इनसाइड के किसी P पॉइंट पर जैसे ही हम सरफेस पे हैं, सरफेस से अंदर में जैसे ही जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? 0 0 0 0। जैसे ही सरफेस पे आते हैं तो कुछ वैल्यू आ जाती है जो कि कितनी है? σ/ε0। और जैसे हम बाहर में आते हैं वैसे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट, इस तरीके से वेरी कर रही है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरह से इंटेंसिटी वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से कॉपी कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जब कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगी तो क्या होगा। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस में पहली और सेकेंड केस, राइट, पहली और सेकेंड केस लगभग सेम लॉजिक से हम ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट कुछ अलग आएगा। और इनसाइड में यहां पे कोई चार्ज नहीं होती थी, लेकिन उस केस में चार्ज आ जाएगा, तो जो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो चलिए कॉपी किया जाए। आइए अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी। और ये कैसा है? ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग है। तो इसमें भी हम लोग 3 केस लगाने वाले हैं। एक बात और, इसकी लेंथ ऑब्वियसली क्या है? इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, जस्ट प्रीवियस केस में हमने इनफाइनाइट लेंथ लिया था, एग्जैक्टली वैसे ही है। फर्क उसमें और इसमें क्या है? इसमें जो भी चार्जेज होंगी वो अंदर भी होगी और बाहर में भी होगी। उस केस में चूंकि वो शेल था, हॉलो स्फीयर था, तो जो भी चार्ज थी वो जस्ट सरफेस पे थी। क्लियर है? कैपिटल R। और अब एक बात और ध्यान से सुनिए, उस समय जो चार्जेस थी सरफेस पे थी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन था सिग्मा। यहां पे चार्ज सरफेस के अलावा पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन में है, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं होगा, जो भी होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज होगी। तो रो कूलम पर मीटर की होगी। क्लियर है? यानी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो हमें ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स लेनी है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो चलिए पहला केस लगाते हैं, जब पॉइंट आउटसाइड होगी तो कैसे इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, जो कि सेम डिस्टेंस लेते हैं स्मॉल r पे, और एक्सिस ये स्मॉल r ले रहे हैं। तो केस 1, व्हेन P इज आउटसाइड, क्या करें? फिर से वही चीज, P से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी लेंथ L है, रेडियस स्मॉल r है। तो सबसे पहला काम Q इन निकालते हैं। Q इन निकालने के लिए सेम फंडा, जो सैडेड पार्ट में है, ये सैडेड पार्ट है, इतना ही पार्ट इस पूरे गॉसियन सरफेस के इनसाइड में है, तो इसका चार्ज निकाल लें। और इसका चार्ज पूरे वॉल्यूमेट्रिक रीजन पे है, तो डेंसिटी से इस पूरे रीजन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट, रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन। तो सबसे पहले Q इन निकाल लेते हैं। तो Q इन निकालने के लिए रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम होती है ऑब्वियसली, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। किसी भी सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखिए चार्ज हमेशा इस रीजन में है, बी केयरफुल, चार्ज हमेशा इस रीजन में है, इस रीजन का वॉल्यूम नहीं निकालना है।
तो चार्ज इस रीजन में है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पर एल, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमने क्यू इन निकाला। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं गॉस थ्योरम से, उसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे। तो टोटल फ्लक्स हो गया क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा एच के जगह पर एल लिखते हैं ना, एल है वो, तो पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, जस्ट प्रीवियस केस को रिपीट कर रहा हूं, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं यहां पे, ई टाइम्स ऑफ क्लॉज इंटीग्रल डी ए, और ई टाइम्स ऑफ डी ए का क्लॉज इंटीग्रल आपको पता है, सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कर्व का। इस वाले में फ्लक्स नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? एरिया वेक्टर इस साइड में, इंटेंसिटी इस साइड में, एरिया वेक्टर इस साइड में, इंटेंसिटी इस साइड में। जस्ट पहले वाले केस को रिपीट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया, ध्यान रहे वॉल्यूम निकाल रहे हैं, एरिया, तो एरिया क्या होता है, सोचो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की जगह पर एल। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, अगर आप गौर से देखें तो ये होने वाला है पाई आर स्क्वेयर एल रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई टाइम्स ऑफ 2 पाई। कुछ क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या क्या क्वांटिटी बचा आप देख सकते हैं। तो ई फाइंड आउट करते हैं, तो ई विल बी रो नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आर भी है, और ऊपर क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी हो गई आउटसाइड के किसी पीक पॉइंट पर, क्लियर है, आउटसाइड के किसी पीक पॉइंट पर। अब सोचिए जब वो पी पॉइंट इनसाइड के किसी पी पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, या फिर इनसाइड में आने से पहले सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस पे होगी तो क्या होगी। तो सरफेस वाला केस हम लोग बार बार नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बात है, सरफेस पे जब ये पी पॉइंट आ जाएगा तो स्मॉल आर के जगह पर क्या होगा, कैपिटल आर। तो केस सेकेंड जस्ट यूज करते हैं, when P is at the surface, तो स्मॉल r के जगह पर क्या हो जाएगी, कैपिटल R, क्लियर है, स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R। उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो E विल बी रो नॉट कैपिटल R स्क्वेयर 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, एक R से R कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्लियर है। तो दो रिजल्ट मेमोराइज कर लेना है, जब बाहर के किसी पी पॉइंट पर निकालना हो तो रो नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, और जब इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर निकालना हो, सॉरी सरफेस के किसी पी पॉइंट पर निकालना हो तो रो नॉट कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो चलिए ये दो केस पहले लगाते हैं हम लोग, और फिर थर्ड केस करते हैं जब पी पॉइंट इनसाइड में होगी, राइट। वो केस इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इसके जस्ट बाद आपको करके बताता हूं। पहले इस चीज को अच्छे से कॉपी कीजिए और वो दोनों रिजल्ट को आप मेमोराइज कीजिए। आइए अब केस थर्ड देखते हैं जिसमें पी पॉइंट इनसाइड में होगी। मान लो कि पी पॉइंट यहां पे कहीं कुछ है और स्मॉल आर डिस्टेंस पे, राइट। तो केस थर्ड लगा लेते हैं हम लोग, when P is inside the surface। तो गॉसियन सरफेस तो एग्जैक्टली वैसे ही बनाते हैं, L लेंथ का और स्मॉल r रेडियस का, राइट, ऐसा कुछ। अब सोचिए सबसे पहले तो क्यू इन निकालते हैं, तो क्यू इन निकालने का फंडा एग्जैक्टली वही होगा, रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रीजन। अब मुझे क्यू इन जो निकालनी होगी ऑब्वियसली इस रीजन के अंदर में निकालनी पड़ेगी, तो कैपिटल आर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, स्मॉल आर से लेना देना है, क्योंकि जिस वॉल्यूमेट्रिक रीजन में आपको चार्ज चाहिए उसका वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहला काम क्यू इन निकालें। क्यू इन कैसे निकालें, रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या है जरा सोचो तो, पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच, एच क्या ले रहे हैं, एल, क्लियर है। तो ये रहा क्यू इन। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को यूज करके फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं और उसमें फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं। तो क्या होने वाला है, मैं शॉर्टकट करूं, ई टाइम्स ऑफ क्लॉज इंटीग्रल डी ए, बार बार तो एक ही चीज आ रहा है, और डी ए का मतलब इस छोटे से सरफेस का, इसमें अभी भी फ्लक्स नहीं होगी, इसमें भी फ्लक्स नहीं होगी, जो भी होगी
कर्व वाले में होगी, और उसका एरिया आपको पता है 2πr_l। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब फर्स्ट और सेकेंड को मैच करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पा रहे हैं, रो टाइम्स ऑफ पाई स्मॉल r स्क्वायर l बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स e टाइम्स ऑफ 2πr_l। कुछ क्वांटिटी कैंसिल होंगी, राइट? और इस तरह से इंटेंसिटी हम लोग देख पा रहे हैं रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ध्यान रहे किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ये होगी। आपको मैं एक चीज और मेमोराइज करा दूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, याद होगा ये चीज जब हम लोग कैविटी में फील्ड डिस्कस कर रहे थे, वहां की बात मैं बता रहा हूं। तो अंदर के किसी पी पॉइंट पर जब हम इंटेंसिटी निकाला करते थे तो ऐसा कुछ आ जाता था रो के टर्म में, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। याद होगा आपको? और यही अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में आता हूं तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, बस 2 यहां पे 3 है और यहां पे क्या है 2। होपफुली आपको क्लियर है? तो चलिए इस चीज को आप अच्छे से एक बार मेमोराइज कीजिए। और एक चीज और समझते हैं इसमें, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली आउटसाइड में किया, सरफेस पे किया, राइट, और फिर अभी इनसाइड में किया, तो तीनों का ग्राफ भी पूछा जा सकता था। क्लियर है? तो फिर ग्राफ देखते हैं तीनों का। तीनों का ग्राफ कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो आप इन सब चीजों को कॉपी कीजिए और 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप खुद से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आप भी काम कुछ कीजिए, क्योंकि आपको तीनों ही रिजल्ट आपको गिवन है, तीनों रिजल्ट आपने कॉपी कर ही लिया होगा, और कॉपी करके और तीनों ग्राफ पहले एक बार प्लॉट कीजिए। यानी यहां पे ई देता हूं मैं, ई, और यहां पे आर, राइट, और आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलिए आप एक बार इसको ट्राई कीजिए और फिर मैं इस पे डिस्कस करता हूं। होपफुली आपका ग्राफ प्लॉट हो गया होगा। चलिए हम लोग प्लॉट करके बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इंटेंसिटी है मुझे इनसाइड के पॉइंट्स पे और आउटसाइड के पॉइंट पे देखना पड़ेगा। तो इनसाइड के पॉइंट पे इंटेंसिटी तो यही हुआ, आउटसाइड के पॉइंट और सरफेस पे इंटेंसिटी क्या होती है उसको हमने लिखना है यहाँ पे। तो आपको पता है कि जब आउटसाइड में थे तो इंटेंसिटी थी रो कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ी होती थी और स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाती थी, उस समय वैल्यू ऐसा कुछ आता था, राइट। और इन साइड में तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही, राइट। अब इस चीज को अच्छे से बात कीजिए। इन साइड में क्या है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आउट साइड में इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बहुत ही आसान है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कब तक, जब तक हम सरफेस पे ना आ गए। सरफेस से जैसे ही बाहर जाएंगे इनवर्सली, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगी। यानी यहाँ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और टॉप पे जो वैल्यू है वो लिख सकते हो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर है, ये वाला वैल्यू। तो होपफुली बहुत सारे लोगों का यही आंसर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया। इस तरह से सॉलिड सिलेंडर जो कि नॉन कंडक्टिंग थी, बाहर के, सरफेस के और अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया। तो अभी हम लोगों ने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कवर कर लिया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने सिलेबस के चीजों को कवर करें। पढ़ना सब है, नॉलेज सबका रखना है, लेकिन आपको अपने सिलेबस में जो भी चीजें पढ़नी है बस उसी को आप तैयार करें। तो आपके सिलेबस में क्या क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सब चीजों को। पहला आपको पढ़ना है इनफाइनाइट रॉड के वजह से इंटेंसिटी, तो पहली चीज ये। दूसरा शीट के वजह से, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट के वजह से, तो 2 हो गया वो। तीसरा स्फेरिकल शेल के वजह से, और चौथा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के वजह से, राइट। तो आपको 4 मोटा मोटी तौर पे बॉडी पढ़ना है जिसके वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मैंने जो वेरिएबल डेंसिटी वाला बताया या फिर सिलेंडर के केस में बताया, सिलेंडर हॉलो बताया या फिर सॉलिड बताया, ये सारे केसेस आपको जेई या नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं और अब अगले सेशन से हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत दिन से आप लोग वेट भी कर रहे थे उस सेशन का। तो चलिए अब हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बहुत सारी तरह की चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए, होपफुली आज का सेशन काफी एंजॉय किए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।